तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज है मोहिनी एकादशी। क्या है इस तिथि का महात्म, क्या है इसके विधि विधान और क्या है वैदिक या शास्त्रीय कथा, पौराणिक कथा, इसके क्या है संदर्भ, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम की पूजा करने का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। व्रत के दिन भगवान राम की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध करके श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं। व्रत के दिन अर्थात आज की तिथि में उच्च आसन पर बैठ करके धूप दीप से आरती उतारते हुए मीठे फलों अथवा नैवेद्य का भोग आपको भगवान श्री राम को समर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ अब जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इस प्रकार की किसी भी एकादशी में कथा को सुनने का, व्रत करने का बहुत ज़्यादा महात्म होता है। तो आइए जानते हैं कि व्रत का महात्म क्या है। इस तिथि में मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में की तिथि में जो व्रत किया जाता है वह मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है, यानी सांसारिक मोह माया जो है उससे आप छूट जाते हैं। और जब आपका सांसारिक मोह माया से मोह भंग हो जाता है तो निश्चित तौर पर जब आप की मृत्यु होती है, आप शरीर को त्यागते हैं, जब आपका शरीर पूर्ण होता है तो ऐसे ही प्राणी को, ऐसे ही पुण्य आत्मा को कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति का ये बहुत सरल और बहुत अच्छा माध्यम हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। अतः इस व्रत को सभी दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन इस व्रत की कथा जो है वह सुनना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है। वह आपके पुण्य में और ज़्यादा वृद्धि करता है। तो व्रत की विधि क्या हो, क्या है कथा, आइए ये भी आगे जानते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत जिस व्यक्ति को करना हो, उस व्यक्ति को व्रत के एक दिन पूर्व से ही अर्थात दशमी की तिथि की रात्रि में ही भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि में की तिथि में भी आपको व्रत रखना है। और व्रत में जो भी नियम मैंने आपको पहले बता रखे हैं, एकादशी के व्रत के नियम जो हैं, उन नियमों का आपको सही तरीके से पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ इस रात्रि में एक बार ही भोजन करना, यानी दशमी की तिथि में रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए और दोबारा भोजन करने से रात्रि में बचना चाहिए। रात्रि में 2 बार आप अन्न ना खाएं। रात्रि के भोजन में भी प्याज और मांस इत्यादि जो भी तामसिक चीज़ें हैं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों को वर्जित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जौ, गेहूं और चने से बने हुए जो भी सात्विक भोजन है वह आपको ग्रहण करने चाहिए। और ख़ासतौर पर अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जौ, चने और गेहूं से बनी हुई चीज़ें, सात्विक चीज़ें खाइए। खासतौर पर तामसिक चीज़ें ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर आप व्रत कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। व्रत के दिन एकादशी तिथि में उपवासक को प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और प्रातःकाल में ही नित्य क्रियाएं करके शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अगर यह संभव ना हो पाए तो घर में ही जल से स्नान कर लेना चाहिए। और अगर घर में किसी तीर्थ का जल रखा है तो स्नान के जल में उस तीर्थ के जल को मिश्रित करके स्नान करते हैं तो लाभ वही मिलता है। स्नान करने के लिए कुशा और तिल का एक लेप का प्रयोग यदि आप कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इस तिथि में इसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि इन वस्तुओं का प्रयोग करने से व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है। शारीरिक यानी बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की शुद्धि हो जाती है, जिससे आप पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, व्रत और पूजा इत्यादि के लिए पवित्र और योग्य माने जाते हैं। स्नान करने के बाद साफ शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान श्री विष्णु जी अथवा भगवान श्री राम की पूजा, आपको दोनों की पूजा करनी चाहिए। दोनों की पूजा करते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को आरंभ किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है।
देवों का पूजन करने के लिए कुंभ स्थापना करके उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांध करके पहले कुंभ का घट स्थापन करें, कुंभ का पूजन करें, वो जो आपने कलश रखा है। इसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें, उनका आवाहन और उनका स्थापन करें। प्रतिमा रखने के बाद भगवान का धूप, दीप और पुष्पों इत्यादि से आपको पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत की कथा सुनी जाती है, इससे आपको फायदा मिलता है। तो ये तो रही सारी बात विधि की। विधि विधान किस प्रकार से करना है, आइए जल्दी से जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगरी थी। इस नगरी में घृत नाम का एक राजा रहा करता था। उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु जी का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र जो था वह महापापी था, जुआ खेलने वाला, मद्यपान करने वाला और उसके अलावा सभी अनैतिक और बुरे कार्य में संलिप्त रहता था। उसके माता पिता ने अपने कुछ धन देकर के उसे बच्चे को घर से निकाल दिया, उस बेटे को घर से निकाल दिया। माता पिता से उसे जो धन मिला था वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसके बाद जीवन यापन के लिए उसने चोरी इत्यादि करना शुरू कर दिया। चोरी करते हुए पकड़ा गया। दंड अवधि बीतने पर उसे नगरी से भी निकाल दिया गया। एक दिन उसके हाथ शिकार ना लगा। भूख प्यास से वह एक मुनि के आश्रम में गया और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके बोला कि मैं आपके शरण में आया हूं ऋषिवर, मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा उद्धार हो। उसकी विनती सुनकर के मुनि ने कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि का व्रत किया करो। यह तिथि का व्रत करने से अनंत जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के कहे अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन किया और पाप मुक्त होकर के विष्णु धाम श्री बैकुंठ लोक को चला गया। तो इस प्रकार इस तिथि का व्रत करने से आपका मोह जो है, सांसारिक जो भी मोह होता है, जो जुड़ाव होता है, वह छूट जाता है। और जब हम मनुष्यों का, क्योंकि आप मृत्यु लोक में आए हैं तो यह शाश्वत सत्य है कि एक दिन जाना भी हम सबको होता है। तो जब भी हम यहाँ से जाएंगे, इस व्रत को करने के बाद आप भगवान श्री विष्णु के लोक को जाएंगे, यह बात निश्चित है। तो आचार्य जी ने हमें बताई मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने के पीछे की कथा क्या है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय जय श्री सीताराम। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।